एक बड़ा सवाल अब और यहां पर हाथरस हादसे का जो मुख्य गुनहगार है, जो मेन गुनहगार है, वो बच कैसे गया? क्योंकि एफआईआर में साकार हरि का नाम ही नहीं है। मुख्य सेवादार समेत आयोजकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। गैर इरादतन हत्या, सबूत छिपाने का आरोप। सीएम योगी के सामने भी एफआईआर पर सवाल उठे क्योंकि उसमें शामिल ना किया जाना, एफआईआर में नाम ना होना साकार हरि का, आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? अभिषेक, आपसे समझते हैं, क्योंकि बाबा को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, तो क्या बाबा इस पूरे घटनाक्रम से साइड हो सकते हैं? एफआईआर में उन्हीं का नाम नहीं है, ऐसा कैसे? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और मैं अभी जहां पर खड़ा हूं, ये बाबा का गढ़ है। यही वो बाबा का भव्य आश्रम, देखिए यहां से लेकर के वहां तक ये आश्रम फैला हुआ है। और अब यही सवाल आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है, बाबा का नाम क्यों नहीं है? और जबकि वहां पर कुछ बातें सामने आई हैं, 80,000 की परमिशन, उससे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। हमारे साथ में राकेश भी हैं। राकेश लगातार पिछले 15-20 साल से बाबा को कवर कर रहे हैं। राकेश, ये क्या रसूख है बाबा का कि नाम एफआईआर में इतनी बड़ी घटना घट गई है? ये बाबा का रसूख है क्या? देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत बड़ा एक माइलेज लेने के लिए जानबूझकर बाबा का नाम इस एफआईआर से छोड़ा गया है। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से पूरा एससी वोट डाइवर्ट हुआ है इंडिया गठबंधन की तरफ, तो मुझे लगता है पूरी सरकार पॉलिटिकल बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल मुझे पूर्ण बात कर रहे हैं। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, ये कहा जाता है, जो कि बाबा को फॉलो करता है। ये लगातार भाई बात की जा रही है क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं मौके से शिरीन, और जिस तरह से लोग बातें बता रहे हैं, उसके बाद आप जो मेन चेहरा है उसको आप एफआईआर से बाहर कर दें। और देखिए, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। अगर आपको जांच में नहीं मिलता है तो आप चार्जशीट में नाम ड्रॉप कर दीजिए, आप एफआईआर में नाम कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा मसला है कि किस तरह से बाकायदा एक जानबूझ करके ऐसा प्रतीत होता है ये कदम उठाया गया है ताकि वो जो वोट बैंक वाला चक्कर है, इसकी चर्चा यहाँ पर जबरदस्त है। और बाबा के रसूख का भी बात है। तमाम आईएएस आईपीएस और आईआरएस बताए जाते हैं जो बाबा के दरवाजे पर मथा नवाते हैं। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं इसमें। और जाहिर है कि फिर वही प्रश्न कि क्या कौन बचा रहा है बाबा को, क्योंकि अब तक बाबा पुलिस की, प्रशासन की पहुंच से बाहर है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। इस मामले में देखिए 121 जिंदगियां खत्म हो गई हैं, तो ऐसे में सवाल तो पूछेंगे हम प्रशासन से भी और सरकार से भी। सवाल यहां पर यह है, प्रशासन से सवाल क्योंकि यहां पर सबसे पहले बनता है, तो सवाल महत्वपूर्ण ये कि 80,000 की परमिशन, 2.5 लाख की भीड़ वहां पर कैसे जुट गई जब परमिशन महज 80,000 की थी? साकार हरि के सेवादारों के सहारे 2.5 लाख लोगों को क्यों छोड़ा गया? पुलिस ने, प्रशासन ने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम क्यों नहीं है? तस्वीरें भी आप जरा देखेंगे तो अंदाजा लगेगा कि पूरा वो जो मैदान है वो किस तरीके से भरा हुआ था। 2.5 लाख लोग, एफआईआर में क्यों नहीं है नाम? करीब 2 बजे घटना के बाद बाबा मैनपुरी गया, क्यों नहीं रोका गया? भाई एक बड़े काफिले के साथ वो निकलता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की भी नजर से बचकर वो वहां से मैनपुरी पहुंच गया? बाबा को हाथरस से मैनपुरी जाने में 3 घंटे का समय यहां पर लगा होगा। क्या आप सोते रहे? प्रशासन क्यों नहीं समय पर जागा? क्यों नहीं सजग हुआ? और क्यों नहीं बाबा को पकड़ा गया? एक महत्वपूर्ण सवाल। 24 घंटे से बाबा को पकड़ पाने में उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम क्यों है? अब तक बाबा पहुंच से बाहर क्यों है? यहां पुलिस प्रशासन पर सवाल। हर बार लाखों की भीड़ जुटती है, सरकार ने गाइडलाइंस क्यों नहीं इसे लेकर तय की? यह भी एक सवाल है कि जब आपको पता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटते हैं, तो क्यों नहीं आखिर इसे लेकर पहले से ही जो जरूरी कदम थे वो उठाए गए? बिलाल का रुख करते हैं। बिलाल, ये तो वाकई वाजिब सा सवाल है कि बाबा कोई ऐसे तो निकल जाता नहीं है एक गाड़ी में बैठकर, बाकायदा लाव लश्कर के साथ लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला होकर गुजरता है, और क्या बाबा किसी की पकड़ में नहीं आया? ये 3 घंटे के रास्ते में बाबा को पकड़ना, उस तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया था? बिल्कुल शिरीन, देखिए ये बात हमें और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को भी समझनी चाहिए कि जो लापरवाही और जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो कदम कदम पर सामने आ रहा है। ना सिर्फ आयोजकों की तरफ से बल्कि पुलिस प्रशासन की भी तरफ से हर कदम पर एक लापरवाही जो है वो सामने अब उजागर हो रही है। प्रशासन की तरफ की अगर हम बात करें तो 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी, 3 गुने से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, प्रशासन को पता नहीं चलता है। इसके बाद जो पुलिस पर्सनल यहाँ पर डिप्लॉय हुए
हुए थे उनकी संख्या जो है वो उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इसके अलावा बाबा का नाम जो आपने सवाल उठाया कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, कई लोग ये बात कह रहे हैं कि बाबा घटना के वक्त नहीं थे, शायद इस वजह से उनका नाम नहीं है। तो बाबा को अभी क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर बाबा को पता था कि उनके काफिले की जो धूल है अगर उसको लोग प्रसाद के रूप में रखते हैं तो फिर उन्होंने पहले क्यों नहीं मना किया अपने श्रद्धालुओं को, क्योंकि बाबा को यह बात पता थी कि जिस जगह पे ये सत्संग हो रहा है वहां पर 2.5 से 3 लाख की भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है, और जब उनका काफिला यहां सत्संग सभा से जाएगा तो लोग वही भीड़ जो उनका प्रवचन सुन रही थी वही भीड़ का जन सैलाब जो है वो उनकी गाड़ी के पीछे भागेगा, दौड़ेगा, दौड़ लगाएगा। तो फिर ऐसे में बाबा ने उनको क्यों नहीं रोका? उनके अनुयायियों के ऊपर जाहिर तौर पर यह भी लापरवाही का आरोप जो है वो जरूर लगेगा। तो एक तो आयोजनकर्ता की लापरवाही सामने आ रही है कि कैसे इतना बड़ा भव्य आयोजन करा दिया गया बिना किसी इंतजाम के, लेकिन बाबा को भी अभी क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दी जा सकती। उनकी भी जिम्मेदारी जो है क्या हो सकती है यह जांच का विषय है। जी कहकर पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता कि जिस वक्त ये हादसा हुआ बाबा वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि बाबा तो छोड़कर चले गए। अब इतनी बड़ी संख्या में अपने वहां पर जो लोग जुटे थे उन्हें सुनने के लिए, उन तमाम लोगों को वहीं छोड़कर बाबा तो निकल गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।